कम्युनिस्ट इसमें दिया। बड़े बड़े स्कॉलर से अब तक ये सुना है कि 10 मुहर्रम को रोज़ा यहूदी इसलिए रखते हैं क्योंकि उनका अक़ीदा था कि फ़िरौन। इसमें लंबी तफसील है जिसका इनका पूछने का मंशा ये है कि तलाक़ वो 10 मुहर्रम का तन्हा रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अब तो मुशाबियत नहीं है। इसी तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा और ये कहा कि भाई यहूदी रोज़ा रखते हैं तो हम तो अपने भाई मूसा की सुन्नत पर ज़्यादा अमल करने के मुस्तहिक़ हैं ज़्यादा। तो क्या उनके कौल व करार का एतबार है और क्या उनकी चीज़ों को लिया जाएगा? ये इनका मेन इश्काल है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो बात मुशाबहत वाली आती है ये किसी हुक्म की इल्लत नहीं, ये हिकमत होती है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ें साबित हुई बाद में उनमें मुशाबहत रहे या न रहे उसका एतबार नहीं करेंगे। जो आपने ज़बान नबुव्वत से कह दिया कि आपको एक रोज़ा मिला करके रखना है, अब वही हुज्जत होगा, वही बेहतर। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि तन्हा एक रोज़ा मकरूह तंज़ीह, बाद लोगों ने कहा जायज़, बाद कहते हैं कराहत के साथ, यानी मकरूह तंज़ीह के साथ जायज़ है, क्योंकि हुज़ूर ने 2 रोज़े कहे हैं, 9 को मिला लें या 11 को मिला लें। अब आप ये कहें कि मुशाबहत है कि नहीं, वो एक सेकेंडरी चीज़ है, उस पर मदार हुक्म का मदार नहीं है, वरना बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। हदीस में आता है कि तुम खालिफुल यहूद वल मुशरिकीन, मुशरिकीन और यहूदियों की मुखालफत करो और तुम दाढ़ी को बड़ा करो, क्योंकि मुशरिकीन दाढ़ी नहीं रखते या यहूद नहीं रखते, इस तरह की खालिफुल यहूद वल मुशरिकीन, इस तरह की हदीस में आता है। अहफू अश्शवारिब क्या है, वाफू अल्लुहा, यानी दाढ़ी को बढ़ाओ। हम भी कहते हैं कि हुज़ूर ने मुशाबहत के लिए फरमाया कि उनकी मुखालफत करो, लेकिन आज अगर मुशरिक सारे दाढ़ी रखने लगें और यहूदी भी रखने लगें तो क्या हम दाढ़ी को मुड़ाना शुरू कर देंगे क्योंकि उनसे मुशाबहत हो गई? तो ऐसा तो नहीं होगा। वो एक वक्ती चीज़ थी जो हुज़ूर ने फरमा दिया, अब उसका क़यामत तक वो मुशाबहत के एतबार नहीं करेंगे। वरना इस वक्त यहूदी सब मुशर्रा दाढ़ी रखते हैं, हमारी दाढ़ियाँ शायद 19 भी तो, लेकिन जितने यहूदियों के रब्बी होते हैं बेहतरीन उनकी दाढ़ी होती है। अगर वो टोपी थोड़ी उनकी छोटी सी होती है, अगर बड़ी टोपी लगा लें तो आप महसूस नहीं करेंगे कि ये आलिम है, यानी मुसलमानों का आलिम है या यहूदियों का रब्बी, हालांकि उनकी दाढ़ी होती है। साधु संत भी दाढ़ी रखते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कुछ और अगर गैर मुस्लिम रखने लगें या यहूदी रखने लगें तो क्या अब हम उनकी मुखालफत करने में दाढ़ी को मुड़ा देंगे कि भाई वो रखते हैं हम नहीं? यहाँ पर ये मतलब नहीं है। यहाँ पर हम ये मतलब है कि हमको दाढ़ी रखना ही रखना, वो रखें तो ना रखें तो एक वक्ती चीज़ तो जो ने फरमा दिया, वो हुक्म का इल्लत नहीं है, उस पर हुक्म का दारोमदार नहीं है। इसी तरीके से रोज़े के बारे में जिस वक्त आपने कहा था वो बात आई गई होगी, कहा था आपने, अब आपने कहा कि एक रोज़ा आगे पीछे रखो बस, अब हमारे लिए क़यामत तक वही हुक्म आएगा। वरना अगर ज़्यादा मुशाबहत और इन चक्करों में पड़ेंगे तो बहुत सारे अहकामात में हमें कहीं से कहीं बात पहुँच जाएगी, समझ रहे। और ये रहा मसला कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी उम्मत ने हम भी रोज़ा के, ये एक वजह, वरना 10 मुहर्रम की बहुत सारी दीगर भी फजीलतें हैं। एक जुज़ी तौर पर ये बात आ गई सामने। और दर हकीकत हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो यहूदियों की, उसमें उस वक्त के यहूदी जो अहले हक़ पर थे, सारे यहूदियों की बात नहीं, चूँकि उस ज़माने में उन लोगों ने रखा एक सुन्नत के तौर पर, उस वक्त की बात फरमा दी। और बहुत से नबियों की इत्तिबा के बारे में आप ख़ुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के बारे में, मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा। तो इस तरह अगर किसी कौम जो उस वक्त बरहक़ थी और उनकी कोई बात को अगर अपना लिया जाए तो ये इसका ये मतलब नहीं कि हर ज़माने के यहूदियों के साथ या ईसाइयों के साथ वो चीज़ रहेगी। तो यहाँ पर ये इश्काल नहीं होना चाहिए कि साहब हम उनके कहने के मुताबिक उनकी इबादत कर रहे हैं या हम ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं कि नहीं है, या मुशाबहत की बात है कि नहीं, ये चीज़ें यहाँ पर पैदा नहीं होंगी। अब सीधी सी बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि तुमको 2 रोज़े रखना है, 9, 10 या 10, 11, बस वो हमारे लिए अब क़यामत तक के लिए वो इत्तिबा का ज़रिया बनेगा। बहुत ज़्यादा मुशाबहत और इन हिकमतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। रोज़े के दारोमदार हुज़ूर का फरमान है, इल्लत नहीं, वो हिकमत नहीं है। और जब कोई चीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ऐसा करना, तो वो हमारी शरीयत बन गई। वो ये चीज़ भी पॉइंट करने की, वो अब हमारी शरीयत बन गई। अब उसे ये कहना दुरुस्त नहीं है कि ये उनके मज़हब में था, हमने उसको क्यों अडॉप्ट किया, क्यों हुज़ूर ने करना ही। हुज़ूर ने जब कह दिया तो वो ख़ुद ये मज़हब और ये ख़ुद ये शरीयत, यानी गोया शरीयत इस्लाम की शरीयत वो बन गई, वो शरीयत इस्लाम में वो हुक्म हो गया। अब यहाँ ये नहीं देखेंगे कि यहूदियों के यहाँ क्या था और क्या नहीं था। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन बातों से आपका इश्काल ज़रूर दूर हो गया होगा।